बदनाम करने के दृष्टिकोण से वीडियो को एडिट करके पूर्ण वीडियो को ना दिखाते हुए केवल एक पर्टिकुलर लाइन को दिखाते हुए, चूंकि पंकज भट्ट और अविनाश भट्ट उनके रिलेशन है, रामचंद्र जी महाराज के भतीजा हैं और भतीजा के साला हैं, दैट्स रीजन वाई इसीलिए हमको बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज तमाम लोग जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है, पूरा जिला जान रहा है, पूरा जवार जान रहा है कि ये वकालत की आड़ में लोगों का किस तरीके से शोषण करते हैं, किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं, किस तरीके से फर्जीवाड़े करते हैं। जो लोग मरे हुए लोगों को नोटिस करा सकता हो और नोटिस तामीला हो जाती है, मृत लोग के नोटिस तामीला हो जाती है, ये ऐसा सिस्टम है। और ऐसे सिस्टम पर ऐसे जो समाज में शोषक बने हुए हैं, जो ना तो समाज को स्थिर रखना चाहते हैं, ना ही अपने पड़ोसियों को स्थिर रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वो घर का ही आदमी क्यों ना हो, बोलना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि आत्मा धिक्कारती है कि जब आप चुप लगा जाते हैं किसी का शोषण देख करके। 43 वर्षों से चल रहा है ये शोषण के खिलाफ। जब अंचलाधिकारी भगवानपुर ने नापी कराने का आदेश जारी किया, अमीन को भेजा, तो उस अमीन, सरकारी अमीन के सामने इन्होंने फोन पे अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक स्वर में कहा है, पूरी वीडियो है, पूरा प्रमाण है, कहीं से कोई एडिट कुछ नहीं है, आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, प्रमाण देना होता है किसी भी चीज का। आप भी प्रमाण पर भरोसा करते हैं तो पत्रकार भी प्रमाण पर भरोसा करता है। और पत्रकारों को अपराधी कहने वाले आप होते कौन हैं? अधिवक्ता हैं तो आपकी एक गरिमा है, वरिष्ठ हैं तो गरिमा और बढ़ जाती है। ऐसे लोग किसी को सीनियर नहीं बोलता है, उसके कर्म भी सीनियर के अनुरूप होते हैं। ये घटनाक्रम बनाने का, कहानी करने का अब वक्त नहीं रहा। अब आपको सोचना होगा, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जिले के काम को निपटारा किया करते हैं, कानून से मदद दिलाते हैं, तो कानून की मदद हमें भी चाहिए आपसे। हम चाहते हैं कि आप तमाम भाई, आप कहते हैं भाई है, भतीजा है, हम भी आपको चाचा कहते हैं। मुझे कभी कोई शौक नहीं था कि मुझे इस तरीके से आकर के आपके विषय में आपसे इस तरीके की बात की जाए। मैं चाहता था कि स्वयं आपसे बैठ करके भी बात हो सकती थी। मैंने फ़ोन किया, पहल किया, लेकिन आपके दिमाग पर तो कानून का वो चादर चढ़ा हुआ है, लगता है कि सब कुछ आप कानून से ही हासिल करेंगे, भाई भी हासिल करेंगे, भतीजा भी हासिल करेंगे, चाचा भी हासिल करेंगे, सब कुछ आपको कानून ही समझ आता है। कभी परिवार समझ में नहीं आया, कभी खानदान के बारे में नहीं सोचा। आपको सोचना चाहिए था कि जिस आप उसके पुत्र हैं जिसने देश को आजाद कराने के लिए अपना कुर्बानी दिया था। आप ऐसे लोगों के पुत्र थे और आज अपने ही घरों के लोगों के ऊपर इतनी सारे आरोप लगाते हैं, और वो भी मनगढ़ंत फर्जी तरीके से। एक पत्रकार को कह रहे हैं कि अपराधी है। शब्दों से खेलना अगर अधिवक्ता को आता है तो पत्रकार कोई बेवकूफ नहीं होते, पत्रकार कोई बेवकूफ नहीं होते। तमाम मनगढ़ंत बातें जो आपने रखी है कि अविनाश भट्ट, पंकज भट्ट और तमाम लोग जो साथी हमारे गए थे, उन्हें आप अपराधी बता रहे हैं। जो कलम के सिपाही हैं उसे अपराधी बता रहे हैं। आपने अगर किसी को न्याय दिलाया होगा तो उसका मेहनताना लिया होगा। हम वो सिपाही हैं जो लोगों के न्याय की चौखट तक पहुंचाते हैं, और हमारा कोई मेहनताना नहीं होता है। हम वो सिपाही हैं। हमारी जैसी सेवा करके देखिए समाज के बारे में, फिर आपको समझ में आएगा। कभी अपने घरों के बारे में समझिए। आप समझिए इस चीज को कि टोटल परिवार जो आप आपस में मनगढ़ंत कहानी रच करके जो लड़ रहे हैं,
वो अब मरने चले। और ये मुकदमा अगली पीढ़ी को देखना पड़ेगा। क्यों देखेगा अगली पीढ़ी कि एक ही सजा हमको क्यों, हमारी पीढ़ी को हमारी ये सजा क्यों? आप लड़े, आप समझिए, आप फड़ियाइए, आप बैठिए, बात करिए, अपनी जिंदगी में इस मसले का हल ढूंढिए। या अगली पीढ़ी को भी मुकदमे के झोंक में रखना चाहते हैं? चाचा जान, एक बात जान लीजिए कि बात अगर निकलेगी तो सभी बातें निकलेगी। इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग आपस में बैठें और हर मर्यादा को देखते हुए इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। इस मसले का हल ढूंढिए, क्रोधित नहीं होइए, एकजुट होइए। क्रोध करने से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं कर सके हैं आप लोग। पूरी जिंदगी तबाह हो गई है, नर्क बन करके रह गया है सारे लोगों का, परिवार का कहानी है। हम सब जानते हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कौन कहाँ है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो किसको जानकारी नहीं है, सारी जानकारी है। इसलिए बेहतर होगा कि आपस की बात बैठ करके की जाए और एक नया संदेशा समाज को दिया जाए, ताकि संदेश ऐसा हो कि समाज में एकजुटता बढ़े, प्रेम बढ़े, आपके प्रति इज्जत बढ़े, शान बढ़े आपकी। ऐसा नहीं करिए, अगली पीढ़ी को मत परेशान करिए। अगली पीढ़ी आपके मुकदमे को झेलने लायक अगर है भी तो क्यों झेले, क्यों झेले? ये सवाल खुद से भी पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि कसूर किसका है और किस कसूर की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पूरी जिंदगी 43 साल से कोई घरों में नहीं रहे, कोई वस्त्र नहीं पहने, कोई भूखा रहे, आपको मजा आएगा? वाह, कैसे चाचा हैं आप। जमीन पर आइए, जमीन पर बैठना ही पड़ेगा। निदान करने के लिए जमीन पर बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य के लिए। आप लोगों का तो अब कोई भविष्य ही नहीं रहा, कोई भविष्य नहीं रहा। कब कौन कहां से निकल जाइएगा, छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की अब कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि सारी जिंदगी आप लोग लड़ते रहे, लास्ट में जाते जाते वक्त एक दूसरे के गले लग जाइए। मुझे सीधा कहने आता है, सीधा कहता हूँ। मुझे कोई कहानी बनाने नहीं आती है, मैं कोई कहानी नहीं बनाता हूँ। सच्चाई है तो सच्चाई है। आप हमें अपराधी बना दीजिएगा तो हम अपराधी नहीं हो सकते। इसलिए अपराधी नहीं हो सकते क्योंकि हम तब भी अपराधी नहीं हुए थे जब आपने लोग उकसाया था मुझे कि लोगों की हत्या हो जानी चाहिए, और मैंने कहा था कि नहीं, मैं ऐसे परिवार से हूं जहां मैं खूनी नहीं बन सकता। मैंने दादाजी का ध्यान दिलाया था आपको, मैंने रोका था आपको। इसलिए मिल बैठ करके बात कर लीजिए। कोई अपराधी नहीं है, सभी घर के लोग हैं। मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करिए, जमीन पर आइए और इस खानदानी झगड़े को निपटारा करिए, समाप्त करिए। लड़े आप लोग हैं, समाप्त भी आप ही लोग करेंगे। हम तो सिर्फ एक दिखाना चाह रहे हैं आपको कि आने वाला समय कितना विकट हो सकता है, आने वाली पीढ़ी को ये सजा क्यों मिलेगी। हम तो आपका ध्यान वहां ले जाना चाह रहे हैं। मसले का हल ढूंढिए। समस्या खड़ा करते गए, समस्या का निदान ही नहीं तो ऐसी समस्या खड़ा करने वाले लोग बुद्धिमान नहीं होते। कदापि उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। षड्यंत्र करना बंद होगा, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। षड्यंत्र रचते रहिएगा तो समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। कानून के पालनहार हैं तो कानून की इज्जत करिए, कानून की इज्जत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।